हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलिए हम लोग एमपी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। होलकर मूल रूप से हैं, तो होलकर मूल रूप से क्या हैं? तो यहाँ पे याद रखिएगा, होलकर मूल रूप से क्या है? मराठा हैं जो कि इंदौर पर राज्य किया करते थे। अगर होल वंश याद रखिएगा, इन्हें मूल रूप से एक चरवाहा जाति या कृषक वंश के रूप में जाना जाता है, जो मथुरा जिले से आकर दक्कन के गांव होल, याद रखिए गांव होल, और इसी के आधार पर नाम पड़ गया होलकर। ठीक है। इस राजवंश के जो संस्थापक थे हमने बताया भी मल्हार राव होलकर थे, और इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो पुत्र वधू थी, हमने पिछले वीडियो में इनके पति का नाम बताया था अहिल्याबाई की, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मल्हार राव होलकर थे और फिर इसके बाद अहिल्याबाई ने इसकी शासन की बागडोर संभाली थी। अंतिम महत्वपूर्ण होलकर शासक का नाम क्या है? तो अंतिम यदि महत्वपूर्ण होलकर शासक का नाम आपसे पूछा जाए तो वो कौन थे? यशवंत राव थे। याद रखिएगा, जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, याद रखिएगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, तो मल्हार होलकर ने इंदौर पर अधिकार कर लिया था। फिर इनके बाद इनकी पुत्रवधू अहिल्याबाई आ गई, और अहिल्याबाई की मृत्यु के बाद यशवंत राव ने होलकर साम्राज्य की बागडोर संभाली। होलकर, याद रखिएगा, मध्य भारत में इस राज्य का विलय हो गया किसके टाइम में? तो तुकोजी तृतीय के टाइम में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, याद रखिएगा। चलिए, उज्जैन नेक्स्ट देखो। उज्जैन प्राचीन काल में अवंती की राजधानी थी और वहाँ इनका शासन था। वह कौन से शासक थे जिनका यहाँ पर शासन था? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजा विक्रमादित्य। उज्जैन जो है प्राचीन काल में अवंती जनपद, जो 16 महाजनपद होते थे, तो वो एमपी में 16 जनपदों में से 2 जनपद थे, चेदी और अवंती। याद रखिएगा, अवंती जनपद की राजधानी क्या थी? उज्जैन। ठीक है, वहाँ राजा विक्रमादित्य शासन करते थे। वर्तमान जो उज्जैन शहर है वो कहाँ पर है? मालवा पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, क्षिप्रा नदी के तट पर। आपने सुना होगा जो मध्य प्रदेश गान है, क्षिप्रा की कल कल से कुंजित कथा तान बलिदान की। याद रखिएगा, क्षिप्रा नदी के तट पर है उज्जैन, मध्य प्रदेश का जो कि धार्मिक बिल्कुल नगर है। उज्जैन में हर 12 वर्ष बाद सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है, याद रखिएगा। चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है, यह किस जिले में स्थित है? याद रखिएगा, चित्रकूट यूपी एमपी दोनों में आता है, सतना में स्थित है। चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है, और यह रामायण काल में प्रभु श्री राम, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा धार्मिक स्थल में रामघाट मिल जाएगा, भरत मिलाप मिल जाएगा, कामदगिरी मंदिर मिल जाएगा, जानकी कुंड मिल जाएगा, सती अनुसुईया आश्रम। मतलब घूमने के हिसाब से, पर्यटन की दृष्टि से भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, धार्मिक स्थल है। और यहाँ पे कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जब वनवास के लिए गए थे तो यहाँ पे वो 10-12 साल के आसपास रुके हुए थे। याद रखिएगा, 2009 को यह पवित्र नगर घोषित किया गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, भोपाल के नवाब थे। भोपाल के नवाब कौन थे? तो भोपाल के नवाब की बात की जाए तो यहाँ पे फैज मोहम्मद खान सन 1742 से 1777 तक भोपाल के तीसरे नवाब थे। ठीक है, जबकि भोपाल के अगर प्रथम नवाब की बात की जाए तो दोस्त मोहम्मद खान थे। ठीक है, और भोपाल की यदि अंतिम की बात की जाए तो हमीदुल्ला खान थे। क्यों? 1949 फिर 50 में तो अपना ये हो गया, याद रखिएगा। 1818 में राजधानी महेश्वर से इंदौर, याद रखिएगा, सन भी हमने बताई हुई पिछले वीडियो में कि आया हुआ क्वेश्चन है सन से। महेश्वर से इंदौर में इनके द्वारा स्थानांतरित कर दी गई। कौन से वो ऐसे राजा थे जिनके द्वारा यहाँ पे इन राजधानी स्थानांतरित कर दी गई? याद रखिएगा, मल्हार होलकर थी। और ये मल्हार होलकर कौन थे? ये वो नहीं है जिन्होंने स्थापना की थी, वो मल्हार होलकर प्रथम थे, लेकिन राजधानी किसने की? मल्हार होलकर तृतीय ने। याद रखिएगा। इसके बाद पुनः राजधानी इंदौर से महेश्वर में स्थानांतरित किसने कर दी थी? अहिल्याबाई होलकर ने। क्लियर। परमार के परिवार को किसके द्वारा स्थापित किया गया? परमार के परिवार को, परमार वंश की स्थापना, याद रखिएगा। इसकी अगर सही बात की जाए तो परमार क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट वंश से रिलेटेड थे। ठीक है, पश्चिमी भारत में परमार वंश का साम्राज्य था। कहाँ था? पश्चिमी भारत में। इस क्षेत्र में 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक शासन किया इन्होंने। इस वंश के प्रारंभिक सदस्य कौन थे? उपेंद्र कृष्णराज थे। परमार वंश के प्रारंभिक शासक राष्ट्रकूट की क्या थे? राष्ट्रकूट की सामंत हुआ करते थे। राष्ट्रकूटों के जैसे ही पतन हुआ, फिर इसके बाद श्यांक द्वितीय के नेतृत्व में, किसके? श्यांक द्वितीय के नेतृत्व में परमार वंश स्वतंत्र हो गया था। क्लियर हुआ?
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रकूट वंश। नेक्स्ट देखिए, वो राजवंश जिसका तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था। तो वो ऐसा कौन सा राजवंश है जिसका तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सातवाहन। याद रखिएगा, 60 ईसा पूर्व से लेकर 240 ईस्वी तक लगभग 300 साल तक मध्य सातवाहन राजवंश का नियंत्रण मध्य भारत पर था। सातवाहन वंश का संस्थापक पूछा है कई बार पेपर में, याद रखिएगा कौन था? सिमुक था। दक्षिणापर्त अर्थात दक्षिणी क्षेत्र में साम्राज्य की स्थापना करने वाला पहला दक्कनी वंश था ये। सातवाहन काल में अमरावती और नागार्जुन कोंडा बौद्ध धर्म, याद रखिए वो बौद्ध धर्म की प्रमुख महत्वपूर्ण केंद्र थे कौन कौन? अमरावती और नागार्जुन कोंडा। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी यहाँ का प्रमुख शासक था, प्रसिद्ध शासक था, याद रखिएगा। किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले में एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था? इसका भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1818। पेशवा बाजीराव द्वितीय को ही मराठों के पतन का एक महत्वपूर्ण माना जाता है। याद रखिएगा, उस समय सागर में 4 तहसील हुआ करती थी, कौन कौन? खुरई, सागर, रहली और नंदा, याद रखिएगा। ठीक है, और 1818 में ब्रिटिश को सौंप दिया गया था। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ था? तो मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र था? तो ये था मालवा, याद रखिएगा। मालवा अवंती महाजनपद से जुड़ा था और अवंती का आप वर्तमान में नाम जानते हैं उज्जैन है। नेक्स्ट देखिए, ऐसा कहा जाता है कि इस शुंग शासक ने सांची स्तूप जो महान सम्राट अशोक ने बनवाए हुए थे उनको नष्ट कर दिया था। तो ऐसा कौन सा शासक है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंग ने। जो ये सांची स्तूप हैं कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, याद रखिएगा। और इसका निर्माण तीसरी सदी में सम्राट अशोक महान ने करवाया था, जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से किसका शासन था? तो मध्य प्रदेश के मूल रूप में मुख्य रूप से किसका शासन था? गोंड का शासन था। गोंड आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच गोंडवाना जो मध्य प्रदेश पूर्वी भाग है, अनेक गोंड राजवंशों का दृढ़ और सफल स्थापित था। आपने रानी दुर्गावती का नाम सुना ही होगा, जो गोंड राजवंश की शासिका थी। क्लियर? तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ये विश्वास मानिए कि पीएससी और पुलिस के पहले हम आपको ये सीरीज पूरी कंप्लीट करके देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।